जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? और आप लोग की बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। मुझे आशा है, मैं आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 यानी रसायन विज्ञान। क्लास 12 केमिस्ट्री में बिना पढ़े पास होने का ट्रिक। यानी कि क्लास 12 केमिस्ट्री में अगर हम कुछ भी नहीं पढ़े हैं, अगर हम कुछ भी नहीं पढ़े हैं, जो देखिए करा कि जो छात्र कुछ भी नहीं पढ़े हैं उनके लिए केमिस्ट्री में पास होने का ट्रिक, ये उनके लिए ट्रिक है जो केमिस्ट्री में अब तक कुछ नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल उनको कुछ नॉलेज नहीं है। वो केमिस्ट्री में पास कैसे होंगे? देखिए, जो व्यक्ति पढ़े भी नहीं है और जो व्यक्ति पढ़ नहीं है, उनको मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में डाउट हो गया, कंफ्यूज हो गया, नहीं सोल्व कर पा रहा है, उनके लिए भी एक ट्रिक बहुत ही लाजवाब काम करेगा। यानी कि अगर हम केमिस्ट्री में किसी भी तरह से कुछ भी नॉलेज नहीं है, हम कुछ भी पढ़े नहीं हैं, तो क्लास 12 केमिस्ट्री में बिना पढ़े कैसे पास होंगे? देखिए, क्लास 12 केमिस्ट्री में जो आपका 70 नंबर का पूर्णांक है, 70 में हमें 23 नंबर क्या होगा? पासिंग मार्क चाहिए। 70 में 23 नंबर के हमें पासिंग मार्क चाहिए। तो पासिंग मार्क कैसे हम लाएंगे बिना पढ़े, बिना याद किए? यानी कि क्लास 12 केमिस्ट्री में 100% आप पास हो जाएंगे, ये तो गारंटी हमारी है। अगर कि मात्र एक ट्रिक अगर जान जाएंगे, जो ट्रिक बताया, अगर एक ट्रिक आप जान जाएंगे तो टीचर खुश होकर नंबर देंगे। जो एग्जामिनर, जो टीचर आपका कॉपी चेक करेंगे, वो खुश होकर आपको नंबर देंगे और 100% गारंटी है आप पास हो जाओगे और जिंदगी में कभी आप फेल नहीं होगे। यानी कि जो जिंदगी है, यानी कि जिंदगी में आप कभी फेल नहीं होंगे। ध्यान दीजिए, अगर ट्रिक आप जान जाएंगे, ठीक है दोस्तों, अगर आप ये ट्रिक जान जाएंगे तो आप जिंदगी में कभी फेल नहीं होना है। यानी कि गारंटी हमारी, वो भी गारंटी 100% की है। अगर ट्रिक आप पूरा शुरू से अंत तक जान जाएंगे तो लाइफ में कभी फेल तो होना ही नहीं है, एकदम अच्छे से अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। हम ये नहीं करें कि अगर ट्रिक आप लगा देंगे तो पूरा एकदम टॉप कर देंगे। अरे यार, ये ट्रिक लगा जाएंगे तो आप अच्छे से अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। यानी अगर ट्रिक का फॉलो करेंगे तो 70 में कम से कम आपका 50 नंबर, 45 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है, सिर्फ एक ट्रिक के अप्लाई से। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ट्रिक को आप समझना है तो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, वो भी बिना स्किप किए, क्योंकि वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। देखिए, बहुत से बच्चों की केमिस्ट्री बहुत वीक पॉइंट होती है। यानी केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, उनकी बहुत मतलब कम नॉलेज होता है। आपको पता है ना कि केमिस्ट्री हिस्ट्री बहुत बेवफा और रात भर पढ़ा सुबह दफा। यानी कि जितना हम पढ़ते हैं उतना ही भूल जाती है। इसलिए आपके लिए हम लाए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री में बिना पढ़े पास होने का ट्रिक, और भी 100% श्योर गारंटी है आप अच्छे से अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। देखिए, कह रहा है कि केमिस्ट्री में 3 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। केमिस्ट्री में हमें 3 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न उत्तर, न्यूमेरिकल और समीकरण। यानी कि आंसर टू क्वेश्चन मिलेगा, न्यूमेरिकल यानी सवाल लगाने के लिए मिलेगा, और हमें समीकरण मिलेगा लगाने के लिए। यानी 3 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, प्रश्न उत्तर हुआ, न्यूमेरिकल हुआ, समीकरण हुआ। तो केमिस्ट्री को, यानी कि इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप पेपर के दिन सबसे पहले क्या करेंगे, पेपर के दिन आपको अधिक से अधिक सूत्र याद करना है। यानी जितना आप चाहे उतना सूत्र याद कर सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री है तो बिना सूत्र के तो सोल्व तो होगी नहीं। यानी इसे आप जहां तक कोशिश करें वहां तक सूत्र याद कीजिए। अगर सूत्र भी नहीं याद आ रहा है उसके लिए भी ट्रिक है, लिए हम लाजवाब। ये इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए। क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जितना वीडियो डालेंगे टोटल वीडियो सबसे पहले आपको आपके मोबाइल पर जाएगी और वीडियो को आपको देख सकते हैं। देखिए, इसमें टोटल पास होने का ट्रिक हम बना चुके हैं। तो जो क्लास 12 का केमिस्ट्री वो भी ट्रिक लेकर हम आए हैं। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों, अपने फ्रेंडों के साथ, भाइयों के साथ, बहनों के साथ जरूर शेयर कीजिए। उनको बताइए कि कन्हैया कोचिंग क्लासेज में ऑल सब्जेक्ट की जबरदस्त तैयारी कराई जा रही है। आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
अब देखिए किस तरह के क्वेश्चन, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन हमें डिफरेंशियल क्वेश्चन आ जाए, जैसे मान लीजिए कोई डिफरेंशियल क्वेश्चन हमें आ जाए, कैसे, देखिए दोस्तों अगर कोई डिफरेंशियल क्वेश्चन आ जाए, यानी परिभाषा मैंने बोला ना प्रश्न उत्तर वाला क्वेश्चन, जैसे कोई प्रश्न उत्तर वाला क्वेश्चन इस तरह आ जाए, उसे कैसे सोल्व करेंगे। जैसे आ गया कोलराउस का नियम क्या होता है, अब कोलराउस का नियम किसे कहते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या इसके बारे में लिखिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप प्रश्नोत्तर संख्या पहले सेक्शन जो जिस खंड का सोल्व करेंगे उस खंड को ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या। फिर देखिए कोलराउस का नियम, कोलराउस का नियम बढ़िया से हेडिंग डाल दीजिएगा और इसमें लिखिएगा कोलराउस का नियम वह नियम है जो, ठीक है, कोलराउस का नियम वह नियम है जो, देखिए बीच में डॉट डॉट लाइन है, चाहे कोलराउस का नियम आ जाए, चाहे पूरे मोलार्थता किसे कहते हैं, राउल्ट का नियम क्या होता है, यानी कि संयोजकता श्रेणी क्या होती है, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए यानी कि जिसमें हम कुछ पढ़े लिखे नहीं, बिना नॉलेज यानी बिना जीरो नॉलेज के हैं, हमें कुछ नॉलेज नहीं है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बोलेगा उस क्वेश्चन को हेडिंग डालिएगा और लिखेंगे कोलराउस का नियम वह नियम है जो डॉट डॉट, उसे कोलराउस का नियम कहते हैं। देखिए जो डॉट डॉट है आपको डॉट डॉट लाइन नहीं छोड़ना है, आपको इसमें कुछ भरना है, वही हम बताएंगे ट्रिक द्वारा क्या भरेंगे जिससे आपको अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त हो जाएंगे। देखिए अगर कोलराउस का नियम आ गया, हम केमिस्ट्री पढ़े हैं तो केमिस्ट्री में हमें इसमें केमिस्ट्री की बातें भरना है, यानी जिस चैप्टर से पढ़ है, अगर चैप्टर के बारे में कुछ पता हो, कोलराउस के बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो तो कोलराउस के बारे में लिखिए। अन्यथा केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक याद हो, किसी भी क्वेश्चन के आंसर हमें याद हो तो वो वाला जो खाली पार्ट है उसमें भर दीजिएगा, उससे हम कोलराउस का नियम कहते हैं, लास्ट में डाल दीजिएगा। और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा तो 3 नंबर तो कहीं जाने वाला नहीं है, अगर क्वेश्चन हमारा 4 नंबर का होगा तो 3 नंबर क्वेश्चन कहीं जाने वाला नहीं है, यानी 3/4 आराम से नंबर मिल जाएगा। यानी क्या करना है, जो खाली स्पेस है उसमें वही भरना है। केमिस्ट्री है तो यानी कि फिजिक्स का बायोलॉजी की बातें भर लीजिएगा, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री के बारे में लिखिए, कोलराउस का नियम अगर याद हो, किसी अन्य का नियम याद हो, लेकिन केमिस्ट्री की बातें लिखना है। यदि केमिस्ट्री के बारे में लिखेंगे तो अगर 5 नंबर का होगा तो 3 नंबर 2 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है, एकदम बढ़िया से अच्छे नंबर सब प्राप्त कर लेंगे। अब देखिए क्या करना है, अगर कोई हमारा कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए, अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए कि न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करेंगे तो उसको ध्यान दीजिएगा, वो भी ट्रिक के द्वारा, यानी ट्रिक के द्वारा कैसे न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। जिससे हमारे कोई क्वेश्चन आ जाए, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये देखिए क्वेश्चन मस्ट इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल बताने जा रहा है ये मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा लगातार पूछा गया क्वेश्चन है, वो भी इसे पढ़ेंगे ट्रिक के द्वारा। कह रहा है कि 17 ग्राम सुक्रोज और भार दे दिया है 342 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोलने पर, सुक्रोज दिया है 100 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में अवनमन 0.93 डिग्री सेल्सियस पाया गया, जल का मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। यानी कि देखिए क्या क्या दिया है, जल का सुक्रोज है, हमें कुछ नहीं पता है, कौन भार है, कौन अणुभार है, कौन विलय है, कौन विलायक है, कौन विलयन, हमें कुछ नहीं पता है। यानी इसे ट्रिक द्वारा कैसे सोल्व करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए वो बिना स्किप किए, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही लाजवाब होने वाला है। जो व्यक्ति जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े हैं उनको एकदम 100% गारंटी है, अगर हमारे चैनल से ऑल सब्जेक्ट की ट्रिक देखेंगे तो अच्छे से अच्छे नंबर से प्राप्त कर जाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या करना, वही रूल है, यानी कि सबसे पहले प्रश्नोत्तर खंड डाल दीजिएगा, खंड डाल के प्रश्नोत्तर संख्या। सबसे पहले क्या करें, प्रश्नानुसार लिखने के बाद कामा जो लगा दीजिएगा। फिर क्या करना, दिया है, क्या दिया है, जो क्वेश्चन में दिया होगा आराम से सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन में दिया ना कि 17.1 ग्राम सुक्रोज है, यानी क्या करना है, देखिए ध्यान दीजिएगा, सुक्रोज का भार मतलब कितने ग्राम का, 17.1 ग्राम है। करा कि सुक्रोज का अणुभार कितना दिया, 342 ग्राम है, सीधा अणुभार दे दिया तो अणुभार लिख देंगे। फिर कह रहा है कि 100 ग्राम जल में, यानी जल का भार कितना है, तो जल का भार दे दिया हमारा 100 ग्राम। और फिर आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि अवनमन 0.93 डिग्री सेल्सियस पाया गया, यानी अवनमन जो स्थिरांक दे दिया है 0.93 डिग्री अवनमन ताप जो है, हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है मोलल अवनमन स्थिरांक को ज्ञात करना है। यानी मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होता है वो हमें ज्ञात करना है। देखो ब्रैकेट में केएफ दे दिया है, यानी केएफ को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। और यहां तक आप लिख दिए तो 100% गारंटी है 5 नंबर का क्वेश्चन से
आपका 4 नंबर 3 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है। अगर मान लीजिए अगर छोड़ के आप आ जाएं, अगर छोड़ के अगर आप आ गए, क्वेश्चन का आप छोड़ के आ गए, तो यानी कि कुछ नंबर नहीं मिलेगा। इससे बढ़िया अगर हम कुछ तो भरेंगे, कुछ तो लिखेंगे, तो अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर लेंगे। एक बात और है, अगर हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे डेरिवेशन हो, चाहे न्यूमेरिकल हो, चाहे प्रश्नोत्तर हो, सबले 3-4 पेज तक कोई भी काटपिट नहीं होना चाहिए। यानी कि कोई भी काटपिट न हो, बिना काटपिट किए 3-4 पेज अगर हम लिखेंगे तो एग्जामर देख के खुद खुश हो जाएंगे। और जो एग्जामर देख के खुश हो जाएंगे तो अच्छे से अच्छे नंबर हम क्या करेंगे, प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, इस तरह कोई भी न्यूमेरिकल हो आराम से सोल्व कर सकते हैं। अगर सूत्र पता हो, सूत्र डाल दीजिएगा। अगर यहीं तक करेंगे तब भी बढ़िया है, अच्छा नंबर मिल जाएगा। अगर पूरा कर लेंगे तो अब तो सोने पे सुहागा का काम करेगा, यानी अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त हम कर सकते हैं। देखिए, अगर क्वेश्चन इस तरह आ जाए कि राउल्ट का नियम क्या है, राउल्ट का नियम किसे कहते हैं, ये क्या होता है, अब इसके बारे में कैसे हम लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर हमें राउल्ट का नियम कुछ भी नहीं पढ़े है, हमें कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो कैसे सोल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो राउल्ट का नियम है, सबसे पहले क्या करेंगे, वही हेडिंग है राउल्ट का नियम। पहले प्रश्नोत्तर संख्या डाल दीजिएगा, उसके बाद क्या करेंगे, राउल्ट का नियम। देखिए, राउल्ट का नियम हेडिंग है, तो राउल्ट का नियम वह नियम है जो, राउल्ट का नियम वह नियम है जो, फिर डॉट डॉट लाइन है, उसे हम राउल्ट का नियम कहते हैं। इसमें क्या भरना है, वही चीज भरना है। क्या, यानी कि केमिस्ट्री की बात, जो केमिस्ट्री पढ़े हैं, केमिस्ट्री का कोई भी कीवर्ड पता हो, यानी किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर हमें पता है, तो वही जो फिल इन द ब्लैंक से खाली जगह है उसमें हम भर देंगे। बस फिजिक्स, बायोलॉजी, अन्य सब्जेक्ट की बातें मत लिखिएगा, सिर्फ केमिस्ट्री की बातें लिखना है। और इस तरह क्वेश्चन आप सोल्व कर देंगे तो उम्मीद है आप अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। अगर मान लीजिए कोई लॉन्ग आंसर में लॉन्ग क्वेश्चन हमें आ जाए, जैसे मुझे लॉन्ग क्वेश्चन में कोई आ जाए कि हमें कैसे सोल्व करना है, तो ध्यान दीजिए कि कैसे उसे हम सोल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में कोई आ जाए, जैसे 70 ग्राम ग्लूकोज सुक्रोज जो भी दिया हो, अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए 5 नंबर का, हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले देखिए ट्रिक जो बता रहे हैं वही टीचर बता सकता है, जो केमिस्ट्री के ज्ञाता हो वही बता सकता है आपको पास होने का ट्रिक। ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या डाल के क्वेश्चन का ब्लू पेन से बढ़िया से सोल्व कर लीजिएगा। आप ब्लू पेन से लिखने के बाद फिर वही रूल अपनाइएगा, क्या, जो दिया है प्रश्नानुसार, यानी वही रूल अपनाएंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन को पहले ब्लू पेन से लिख लीजिएगा, फिर हमें क्या करेंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार, कामा, फिर दिया, अगर लाइन छोड़ के लिखिएगा, नहीं तो लाइन मत छोड़िएगा, दिया है, क्या क्या दिया है आराम से लिख दीजिएगा। इस तरह आप बड़े से क्वेश्चन को भी आराम सोल्व कर सकते हैं। यानी ये वाला ट्रिक कोई नहीं बताएगा जो बड़ा क्वेश्चन वाला बताया। बड़े क्वेश्चन दिया तो उसको ब्लू पेन से पूरे क्वेश्चन को उतार दीजिए, उसका प्रश्न अनुसार दिया है, जो भी दिया हो आराम से सोल्व कर सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन आराम से, कोई भी क्वेश्चन हो आराम से पास हो जाएंगे। देखो दोस्तों, जी दे दिया, संक्रमण तत्व क्या होता है, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, तो संक्रमण तत्व क्या होता है, तो सबसे पहले वही रूल अपनाइएगा, हेडिंग डालिए संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व वह तत्व है जो, बस हमें कुछ नहीं पता है, जब इसके आगे हमें कुछ पता ही नहीं है तो लिखेंगे क्या, वही लिखेंगे जो हम ट्रिक द्वारा बताएंगे। यानी अगर ट्रिक को फॉलो कर दिए तो गारंटी है यार कि 70 में से तो आपका 50-45 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है। कह रहे कि संक्रमण तत्व वह तत्व है जो, उसे हम संक्रमण तत्व कहते हैं। यानी जो बीच में डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन वही भरेंगे। केमिस्ट्री की बात है, मैंने बोला केमिस्ट्री में जो भी कीवर्ड पता हो, यानी किसी अन्य क्वेश्चन के आंसर पता हो उसे हम लिख दीजिएगा, बाकी अन्य गलत चीज को मत लिखिएगा। चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, चाहे कोई गाना बजाना, इसको मत लिखिएगा। वही सो लिखिएगा, वही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, वही लिखेंगे जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं। इस तरह हम कोई भी क्वेश्चन का आराम से सोल्व कर सकते हैं, कोई भी चीज हो। देखिए, अगर कोई क्वेश्चन इस तरह फिर आ जाए, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तो इसी तरह में सोल्व करना है। प्रश्नानुसार दिया है, सोडियम का भार, विलयन का भार ज्ञात करना, जो ज्ञात करना उस तरह हम सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए, अगर कोई न्यूमेरिकल, कोई हमें समीकरण क्वेश्चन आ जाए, जैसे यहाँ दे दिया है, समीकरण को पूर्ण कीजिए। जब केमिस्ट्री है तो समीकरण तो पूछेंगे, तो गारंटी है समीकरण तो पूछना ही पूछना है। बिना समीकरण के, बिना सूत्र के केमिस्ट्री का, मैंने बोला ना, फिर मैंने आपको पहले बता दिया,
केमिस्ट्री हिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात भर पढ़ा सुबह दफा। यानी कितनों पढ़ेंगे याद होने वाली नहीं है, बहुत लोगों को बोरिंग भी लगता है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर बढ़िया से पढ़ेंगे तो। इसलिए हम उनके लिए लाए जो ट्रिक कुछ भी नहीं पढ़े उनके लिए 100% पास होने का लाजवाब ट्रिक है। जिससे मान लीजिए कजे केमिस्ट्री में NaOH अब प्लस HCl, यानी कि जब इसको करेंगे तो आपको पता है प्रथम को लास्ट से मिला देंगे, यानी मिलेगा NaCl। आप बीच वाले को बीच से मिला देंगे, H मिलके क्या मिलेगा, H मिलके मिलेगा हमें H2O, दो जल मिलेगा। इस तरह हम समीकरण को पूर्ण कर सकते हैं। अगर हमें इसके बाद भी कुछ नहीं पता है, कुछ नॉलेज, आप कहेंगे सर हम तो कुछ पढ़े ही नहीं है, न तो राउट का नियम पढ़े न तो किसी का नियम नहीं पढ़े हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो ट्रिक अप्लाई करेंगे। बस हेडिंग सही होना चाहिए, हम उसे कहते हैं डॉट लाइन में वही भरेंगे जो केमिस्ट्री की बात है, जो केमिस्ट्री में कुछ भी पढ़े हो वही डाल सकते हैं, अच्छे नंबर से पास कर सकते हैं। और जो समीकरण वाला क्वेश्चन है, यानी यहाँ से यहाँ तक हुआ, अगर हमें आगे नहीं पता है तो कुछ क्वेश्चन को ही प्रश्न उत्तर संख्या में उतार दीजिएगा ब्लू पेन से, और आगे जो हो O है तो O2 मिलेगा, यस तो H2 मिलेगा, आराम से इस तरह लिख सकते हैं। तो आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर से क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। इसलिए मैंने बोला कि केमिस्ट्री में बिना पढ़े पास होने का 100% लाजवाब ट्रिक, जो व्यक्ति कुछ नहीं पढ़े हैं वो केमिस्ट्री में इस ये ट्रिक को फॉलो करेंगे तो 100% गारंटी है, श्योर पास हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और अपने परीक्षा की तैयारी घनघोर रूप से करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।